हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज ओरिजिन। आप सभी का नॉलेज ओरिजिन के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आई होप यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ और आप सभी की स्टडीज़ एंड हेल्थ बहुत अच्छी चल रही होगी। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, इस चैनल पर हमने उत्तराखंड पुलिस के अलावा उत्तराखंड की जितनी भी आगामी परीक्षाएं हैं उन सभी के लिए एक वीडियो सीरीज स्टार्ट करी है, जिसमें हम कवर कर रहे हैं उत्तराखंड और जनरल नॉलेज पार्ट को। उत्तराखंड के लिए हम कवर कर रहे हैं परीक्षा वाणी के चैप्टर वाइज एमसीक्यूज़, और दूसरा हमने स्टार्ट करा उत्तराखंड के लिए मैप बेस्ड सीरीज़, जिसमें हम उत्तराखंड के जितने भी स्टैटिक डेटा है उसको मैप की मदद से हम आपके लिए लेके आ रहे हैं। जीके के लिए हम एमसीक्यूज़ फॉर्म में कवर कर रहे हैं हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस और करंट अफेयर्स, कंप्यूटर। तो इन सभी पार्ट्स को हम एमसीक्यूज़ फॉर्म में आपके लिए कवर कर रहे हैं, वीडियो ला रहे हैं एमसीक्यूज़ की। तो आज के इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं मेडिवल हिस्ट्री को, ठीक है। मध्यकालीन भारत का इतिहास जो है इस वीडियो में कवर किए जाएंगे। इसमें हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट 10 एमसीक्यूज़ कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि जब भी हमारी कोई न्यू वीडियो आए सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ, जो कि है कोरोनेशन ऑफ शिवाजी टुक प्लेस इन, यानी शिवाजी का जो शिवाजी महाराज थे, ठीक है, तो राज्याभिषेक हुआ था। तो छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक कब हुआ था? ये हुआ था 6 जून 1974 को। तो ऑप्शन बी, तो 6 जून 1974 को छत्रपति शिवाजी महाराज का क्या हुआ था? राज्याभिषेक हुआ था। और कहाँ हुआ था? रायगढ़ फोर्ट में, रायगढ़ के किले में, जो इनकी क्या थी? कैपिटल भी थी, राजधानी भी थी रायगढ़ का किला, ठीक है, मराठा एम्पायर का। तो यहाँ 6 जून 1974 को शिवाजी महाराज का क्या हुआ था? राज्याभिषेक हुआ था, कोरोनेशन हुआ था। और छत्रपति शिवाजी महाराज का असली नाम क्या था? ये था शिवाजी भोसले फर्स्ट। तो शिवाजी भोसले फर्स्ट शिवाजी महाराज का क्या था? पूरा नाम था। और 6 जून को हर साल महाराष्ट्र में क्या? शिव राज्याभिषेक दिन भी, ठीक है, शिव कोरोनेशन डे भी सेलिब्रेट किया जाता है 6 जून को। आइडेंटिफाई द यूरोपियन पावर फ्रॉम हुम शिवाजी ऑब्टेन कैनन्स एंड एम्यूनेशंस, यानी उस यूरोपीय शक्ति की पहचान कीजिए जिससे शिवाजी महाराज ने तोपें और गोला बारूद प्राप्त किया था। देखिए, शिवाजी यानी मराठा एम्पायर, ठीक है, और दूसरा था बीजापुर। तो इन दोनों का क्या था? आपस में 36 का आंकड़ा था, यानी इन दोनों की आपस में लड़ाई होती थी, मराठा एम्पायर की और बीजापुर की। जो बीजापुर की मदद करता था वो करता था इंग्लिश, ठीक है, जितने भी अंग्रेज़ थे वो बीजापुर की मदद करते थे। तो इसीलिए, और इंग्लिश की जो थी पुर्तगालियों के साथ क्या थी? अनबन थी, इनका आपस में लड़ाई चली थी इन दोनों के आपस में। तो जो अंग्रेज़ थे वो बीजापुर की मदद कर रहे थे। तो इसी के लिए, इसको टैकल करने के लिए पुर्तगालियों ने क्या करा? मराठा एम्पायर को तोपें और गोला बारूद प्रोवाइड कराया। तो शिवाजी महाराज को किसने दिया था? पोर्टुगीज़ ने, पुर्तगालियों ने। द मुस्लिम एडवेंचरर, ठीक है, एडवेंचरर हु डिस्ट्रॉयड द नालंदा यूनिवर्सिटी, ठीक है, तो नालंदा यूनिवर्सिटी को नष्ट करने वाला मुस्लिम कौन था? तो ये था मोहम्मद, ठीक है, मोहम्मद बिन बख्तियार। तो मोहम्मद बिन बख्तियार कौन था? ये था मिलिट्री जनरल था कुतुबुद्दीन ऐबक का। किसका? कुतुबुद्दीन ऐबक का। ये कौन था? ये वही बंदा है जिसने स्लेव डायनेस्टी यानी गुलाम वंश की स्थापना की थी, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसका एक जनरल था, ठीक है, मिलिट्री जनरल मोहम्मद बिन बख्तियार। तो इसने नालंदा यूनिवर्सिटी को क्या कर दिया था? तबाह कर दिया था, डिस्ट्रॉय कर दिया था। और ये कहाँ है नालंदा यूनिवर्सिटी? ये बिहार राज्य में पड़ती है। और नालंदा यूनिवर्सिटी को फाउंड किसने किया था? ये किया था कुमार गुप्त ने, कुमार गुप्त फर्स्ट ने, जो गुप्त वंश के क्या थे? सम्राट थे। तो इन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी को बनाया था। हु ट्रांसलेटेड रामायण इनटू पर्शियन, यानी रामायण का फारसी अनुवाद किसने किया था? तो रामायण का फारसी अनुवाद किसने किया था? ये किया था बदौनी ने, ठीक है। बदौनी कौन था? ये पोएट था, स्कॉलर था, किसके दरबार में? अकबर के दरबार में, ठीक है। तो बदौनी ने रामायण का क्या किया था? फारसी अनुवाद। द बैटल ऑफ हल्दी घाटी वॉज फॉट बिटवीन, यानी हल्दी घाटी का युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया था? हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था अकबर और
राणा प्रताप सिंह। ठीक है, महाराणा प्रताप सिंह और अकबर के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था। और कब क्या लड़ा गया था? 18 जून 1576 को हल्दी घाटी के मैदान पे ये जीता गया था। तो हल्दी घाटी अकबर और राणा प्रताप के बीच में लड़ा गया था। द फेमस पीकॉक थ्रोन ऑफ शाहजहां वॉज टेकन अवे इन 1739 बाय, यानी जो शाहजहां का मशहूर सिंहासन था, मयूर सिंहासन, जिसका दूसरा नाम क्या था? तख्ते ताऊत। तो तख्त ए ताऊस, तो तख्ते ताऊस पीकॉक थ्रोन को कहते थे। ठीक है, 1739 में एक अफगानी यानी ईरानी आक्रमण था। ठीक है, कौन था? नादिर शाह। तो 1739 में इसने दिल्ली में आक्रमण किया था और वहाँ पर बहुत ज़्यादा तबाही करी थी। कई बेगुनाह लोगों को इसने मार डाला था, खून की नदियाँ बहा दी थी नादिर शाह ने। ठीक है, ये ईरान से आया था, पर्शिया से। तो इसने मयूर सिंहासन को छीना और मयूर सिंहासन पे ही लगा था कोहिनूर हीरा। ठीक है, कोहिनूर जो डायमंड है वो मयूर सिंहासन में ही लगा था। इसको और नादिर शाह को नेपोलियन ऑफ ईरान भी कहा जाता है। द फेमस भक्ति सेंट हु बिलोंग टू द रॉयल फैमिली ऑफ मेवाड़, यानी मेवाड़ के शाही परिवार से संबंध रखने वाली प्रसिद्ध भक्ति संगीत संत कौन है? तो ये थी मीराबाई। ठीक है, मीराबाई राजस्थान के मेवाड़ की एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करती थी और ये कृष्ण भगवान की बहुत बड़ी डिवोटी थी, यानी भक्त थी। तो मीराबाई जो मेवाड़ की रॉयल फैमिली से बिलोंग करती थी। व्हाट डज जहांगीर मीन? जहांगीर का अर्थ क्या होता है? तो जहांगीर का अर्थ होता है कनकरर ऑफ द वर्ल्ड, यानी वर्ल्ड ग्रेस्पर। अब जहांगीर कौन था? अकबर था। ठीक है, अकबर का बेटा था कौन? सलीम। तो सलीम को जब अकबर के बाद तख्त मिला, सिंहासन मिला, तो वो सलीम नाम के बजाय जहांगीर नाम उसने अपनाया। ठीक है, तो जहांगीर का मतलब होता है कनकरर ऑफ वर्ल्ड, यानी विश्व विजेता। हुमायूंनामा वॉज रिटन बाई, यानी हुमायूंनामा किसके द्वारा लिखा गया था? तो हुमायूंनामा किसके द्वारा लिखा गया है? गुलबदन बेगम। अब ये गुलबदन बेगम कौन है? गुलबदन बेगम बाबर की बेटी थी। ठीक है, बाबर की क्या थी? बेटी थी। और हुमायूं की क्या लगती थी? ये कज़िन लगती थी। ठीक है, तो अकबर के कहने पे गुलबदन बेगम ने हुमायूं की जीवनी लिखी थी, हुमायूंनामा। द फ्रेंच ईस्ट कंपनी वॉज फाउंडेड, यानी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी इंडिया में? तो 1664 में हुई थी। और 1668 में सूरत में इन्होंने अपनी क्या बनाई थी? फर्स्ट फैक्ट्री बनाई थी। ठीक है, अगर मैं बात करूं यूरोपियन जो पावर्स थी इंडिया में आने का, उनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या है? तो सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, फिर उसके बाद डच यानी नीदरलैंड के लोग आए थे। ठीक है, डच कहते हैं उनको। फिर आए थे इंग्लिश यानी अंग्रेज, फिर आए थे फ्रेंच, फिर आए थे डेन्स यानी डेनमार्क। ठीक है, तो पुर्तगाली, डच, इंग्लिश, फ्रेंच एंड डेनमार्क। सो फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे टॉप 10 MCQs जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो बार बार इन वीडियोस को देखिए ताकि देखिए आपको एक्स्ट्रा पढ़ना नहीं पड़ेगा। मैंने इन क्वेश्चंस के साथ जो भी इनकी इंपॉर्टेंट बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन है जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो मैंने आपके लिए कवर कर दी है। तो बार बार इन वीडियोस को देखिए, शेयर कीजिए। अगर आपको पसंद आती है तो हिट द लाइक बटन ऑल्सो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।